श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतं शांतिरशांतस्य कृतं सुखम। तो जिस इंसान का ध्यान भगवान में नहीं है और वो कर्म योगी नहीं है, उस इंसान की बुद्धि जो रहती है वो स्पिरिचुअल नहीं होती, दिव्य नहीं होती। और जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है उसका माइंड अनस्टेबल रहता है, स्थिर नहीं रहता। और जिसका माइंड अनस्टेबल रहता है उसको शांति मिल ही नहीं सकती, और जब शांति नहीं मिल सकती तो उस इंसान को सुख भी नहीं मिल सकता। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जिन लोगों का ध्यान भगवान में रहता है और जो कर्म योगी रहते हैं कि भगवान के बारे में सोचे और विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन से कर्म करे। ऐसा ना कि मैं ये करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा धन आ जाए, पैसा आए, आते रहे, चलते रहे। जो ऐसे थॉट से कर्म नहीं करते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ कर्म करने पे रहता है कि अगर पढ़ाई करना है तो मुझे पढ़ाई करना है, ना ही कि फ़ोन देखने का मन कर रहा है तो चलो फ़ोन यूज़ कर लो। तो ऐसे लोग जिनका ध्यान भगवान में रहता है और जो कर्म योगी रहते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि स्पिरिचुअल रहती है, दिव्य रहती है। और जिनकी बुद्धि स्पिरिचुअल दिव्य रहती है उनका ही माइंड स्टेबल रहता है कि जो डिसीजन मैंने लिया है करने का वही करना है। ये नहीं कि अभी चालू किया और 1 घंटे बाद छोड़ दिया, अभी चालू किया 10 दिन बाद बंद कर दिया। इनकंसिस्टेंट जो लोग रहते हैं वैसे। तो जिसका माइंड स्टेबल नहीं है उसको शांति नहीं मिलती है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ इंसान को सुख तो मिल ही नहीं सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा गुस्से लोग रहते हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है, अगर हम देखें तो ऐसे ही लोगों का माइंड स्टेबल नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, और फिर वो सुखी भी नहीं रहते। अगर हम देखें कि कौन है वो लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी है, तो वैसे ही लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि उनका माइंड स्टेबल है नहीं। और गुस्से में क्या करता है इंसान, खुद का तो बुरा करता ही है, पर सामने वाले पे भी जब वो गुस्सा करता है तो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है वो, या फिर पहुंचाने का ट्राई करता रहता है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा गुस्से वाले लोग रहते हैं वही सुखी नहीं रहते। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरिताम यमनोनुविधीयते तदस्य हरतिं प्रज्ञा वायुनामीवाभसि। तो जैसे कोई नाव है, अगर वो पानी में तैर रही है, अगर बहुत तेज से हवा आई, वायु आई, तो उस नाव को बाहर ले जाती है। जैसा कि हमने फिल्मों में भी देखा है कि बहुत सारे टाइम ऐसा रहता है कि अगर बहुत तेज से हवा चल रही है पानी में तो वो नाव को बाहर ले जाती है, एकदम दूर, या पलटा देती है वैसे ही। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस तरह से बहुत तेज वायु हवा अगर चले तो वो नाव को बहुत दूर बाहर ले जाती है, उसी तरह अगर कमजोर जो सेंसेस है हमारी, अगर वो किसी एक बात पर कंटिन्यूअसली सोचती रहेगी तो वो मनुष्य की बुद्धि को, दिमाग को खराब कर देगी। जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में एग्जाम्पल दिया था, दुर्योधन बचपन से ही वो एक थॉट के बारे में सोच रहा था जो लॉन्ग टर्म में जाके उसकी बुद्धि को खराब कर दी। तो भगवान यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बोर्ड जो चला रहा है, ठीक है, अगर वो इंसान अगर माइंड से बहुत स्ट्रांग है तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि तेज हवा अगर चल रही है तो मैं क्या ऐसे करूं कि मेरी नाव बच जाए। तो अगर जिसकी इंद्रिया स्ट्रांग है, ठीक है, जिसकी कमजोर है उसकी इंद्रिया तो उसके दिमाग को खराब कर देगी, ठीक है। कोई भी उस इंसान से कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि कलयुग है, वैसे भी हमारे दिमाग में कलयुग का ज़्यादा प्रभाव है, तो ऑलरेडी कमज़ोर है। ऊपर से अगर सेंसेस अगर हमारी कमज़ोर है तो फिर हम गलत राह पे जल्दी से जा सकते हैं। अगर जो बोट चला रहा है, ठीक है, अगर उसके सेंसेस एकदम स्ट्रांग है, इस कलयुग में रहकर भी अगर वो समझदार है बहुत ज़्यादा, वो हर चीज़ें समझ के कर रहा है,
वो बहुत धीर इंसान है, स्टेबल इंसान है, पेशेंट इंसान है, गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है रेदर देन उस सिचुएशन में पैनिक होकर। तो भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों कमजोर मत रखो। कमजोर रखोगे तो वो कहीं भी तुमको लेके जा सकती है और फिर उससे तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी खराब।